कि चंपत राय और अनिल मिश्रा कैसे बच सकते हैं? कैसे आप चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे सकते हैं? यही लोग तो मुख्य आरोपी हैं। ये इन्होंने ही चढ़ावा चोरी कराया, इन्होंने ही चंदा चोरी कराया, इन्होंने ही जमीनों का घोटाला किया और क्लीन चिट मिल रही है इनको। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो इस देश को आंख खोलने के लिए बहुत जरूरी है। बिहार में छात्र धरने पर बैठे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ वैकेंसी आने की मांग कर रहे हैं। और इस देश में आज बिहार ने फिर से दिखा दिया कि जैसे इस देश में हमेशा से बिहार ने पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से नई लाइन खींची है। संविधान, गणतंत्र, गणतंत्र की जननी वैशाली वही बिहार, मगध की धरती, सम्राट अशोक मौर्य की धरती। एक बार फिर से तय हुआ है कि इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा। तेजस्वी यादव ने हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और राजभवन मार्च किया। सवाल है कि अब इस देश में लोगों का डर खत्म हो गया है। इस सरकार को सवाल पूछा जाना चाहिए। अब इस सरकार के साथ सिर्फ और सिर्फ टीवी अखबार है। और टीवी अखबार क्यों है सो सुनिए। आप दिन रात इस पत्रकार को जानते होंगे। इस शख्स का नाम है सुधीर चौधरी। सोचिए, इस देश में इसरो की बेसिक तनख्वाह 56,000 है, डीआरडीओ के 56,000, अग्निवीर के 21,000, गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स होते हैं उसके 80,000 और सुधीर चौधरी को लगभग 1 करोड़ रुपए महीने मिलते हैं। 1 करोड़ की नौकरी मिलती है। इसीलिए आप सरकार के ये पक्ष में दिखते हैं। टैक्स का पैसा है, डीडी न्यूज के एंकर हैं। अब आपको बताते हैं प्राइवेट चैनल। प्राइवेट चैनल ज्यादातर अंबानी के हैं और अडानी के हैं। उसके बावजूद 6,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया है और 6,800 करोड़ यूपी सरकार ने अब तक दिया है 8 साल में और मोदी जी ने 12 साल में। मध्य प्रदेश की सरकार रोज 2 करोड़ से ऊपर की राशि देती है। अब बताइए, 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ टोकरी भर भर के टीवी अखबार को पैसा दे रहा है और वो गुणगान कर रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए। इसलिए आपको सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और यही आपको खबर दिखाएगा। और इसलिए सरकार जो है वो नकेल कस रही है। आपको बता दें कि लगभग 1.5 लाख के करीब सोशल मीडिया इंस्टा से वीडियो हटवाए गए हैं। रोज 2300 करीब सरकार कहे दबाव डाल रही है सोशल मीडिया पर कि वीडियो हटाइए। इसलिए एक्स ने कहा है कि अब हम वीडियो हटाने की वजह भी सोशल मीडिया पर डालेंगे। ये है गौरव भाटिया, नाम तो सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इन्होंने चुनाव लड़ा, चौथे नंबर पर आए हैं। सारी चीनी तो पेट्रोल में जा रही, तो ये तो होना ही था। 17 दिन में 19 रुपए महंगी हुई चीनी। 17 दिनों में 19 रुपए महंगी हुई चीनी। इसी देश में प्याज के लिए सरकार गिर गई थी। सोचिए, सारा तेल अब चीनी पेट्रोल में डाला जा रहा है। मिक्स पेट्रोल मिल रहा है, इथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचा जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है आज की जो मैं बता रहा हूं आपको। कुछ तस्वीरें मैं नहीं दिखा सकता हूं। तो आज सबसे ज्यादा सोचिए किस तरह से तेजस्वी यादव की ये तस्वीरें वायरल है और उनके समर्थकों की। लकड़ी के 47 लेकर प्रदर्शन किया गया। सोचिए किस तरह से दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ था। हेमंत सोरेन ने छात्रों की सारी मांग मान ली है। हेमंत सोरेन ने बकायदा सब आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। जनरल कैटेगरी के 2 शख्स, एक अभय तिवारी टीडीपीएल के मामले में आरोपी पाए जा रहे हैं। एक और शख्स है जिसकी लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। सोचिए, इस देश में नौकरी पर जातिवादी माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। प्राइवेट कंपनियों को एग्जाम कराने के लिए दिया जाता है और वो अपना पैसा लेकर और अपनी जाति और मनपसंद लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इसके खिलाफ आज तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया और बड़ा प्रदर्शन किया। ये उन्नाव की तस्वीरें हैं। सबसे ज्यादा उन्नाव में छात्र जो हैं वो धरने पर उतर रहे हैं। तो यूपी में शिक्षा की बदहाली का आंदोलन देखिए, अल्फा जिले दर जिले फैलता हुआ। यूपी में जगह जगह तस्वीरें आ रही है। लखनऊ, फतेहपुर, आजमगढ़, कन्नौज, हमीरपुर और अब उन्नाव। जेन अल्फा का प्रतिरोध लगातार जारी है। अब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा। तो बिहार में मोर्चा खोल दिया। 4 साल का मासूम डॉक्टरों की लापरवाही से 3 दिन रेफर हुआ। लखनऊ ले जाते गोद में सांस थम गई। सोचिए, इस देश के बीजेपी ने हर राज्य में अपना दफ्तर खोल लिया है। हर शहर में, हर जिले में उसका दफ्तर है। बीजेपी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको तुरंत इलाज मिल जाता है, लेकिन आपके बच्चों को मिलता है क्या? तो ये तमाम दर्द भरी तस्वीरें हैं और ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। सोचिए, 47 चला था इस देश के छात्रों पर। अब कब तक डराइएगा? लोगों का डर ही खत्म हो गया है। आपने 47 चला लिया, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में लाठियां मार ली, आपने पैलेट गन चलाया देश की राजधानी दिल्ली में। ऐसे भी छात्रों के पास नौकरी नहीं है। जेन जी अल्फा बेरोजगार हो रहे हैं। नसीराबाद का रेलवे ब्रिज, लागत 40 करोड़ रुपए, 1 साल भी नहीं चला। सोचिए, विधायक यहाँ के हैं रामस्वरूप लांबा बीजेपी, सांसद भागीरथ चौधरी, ठेकेदार सचिन चिटकुले का शुक्रिया। सोचिए, तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है
और पत्रकार क्या मामला है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं जेन अल्फा, हम अपनी सुविधाओं की बात करते हैं तो सोचिए पुलिस वाले धमका रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर सोचिए, मध्य प्रदेश के खंडवा में कुत्ते लगातार लोगों के काट रहे हैं। एक शख्स कुत्ता के वेश में आ गया, कुत्ता बन के आ गया। सोचिए कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से साइड में लगाओ गाड़ी, बच्चों को उतारो वरना मैं एफआईआर करवा दूंगी। ये भी मध्य प्रदेश की खबर है। सोचिए मैडम को प्रॉब्लम थी कि छात्र जो है एकत्रित होकर कलेक्टर को शिकायत करने जा रहे थे। मध्य प्रदेश के गुना की तस्वीरें हैं और एससी एसटी ओबीसी की जाति जनगणना नहीं कराई जा रही। संजय सिंह का ये वीडियो सुनिया था आपने, फिर से सुनिए। कि चंपत राय और अनिल मिश्रा कैसे बच सकते हैं। मैंने जो जमीन के कागजात एसआईटी को सौंपे हैं, जो पहली एसआईटी बनी थी, उसमें 13 दस्तावेज हमने सौंपा है और उस दस्तावेज में बहुत साफ तौर पे है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में खरीदी गई और उसमें चंपत राय की हस्ताक्षर है। सारे जमीन के सौदों में चंपत राय के हस्ताक्षर हैं। वो चाहे 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई, वो चाहे 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, या फिर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, या ऐसे तमाम दस्तावेज। और 13 दस्तावेज मेरे पास अभी और बाकी हैं, वो मैं एसआईटी को देना चाहता हूं। आप मुझे सुनिए, विवश मत कीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट खुद से जाऊं और ये सारे कागजात वहां रखूं। कैसे आप चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे सकते हैं? यही लोग तो मुख्य आरोपी हैं। ये इन्होंने ही चढ़ावा चोरी कराया, इन्होंने ही चंदा चोरी कराया, इन्होंने ही निर्माण कार्य में चोरी किया, इन्होंने ही जमीनों का घोटाला किया और क्लीन चिट मिल रही है इनको। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, निर्माण कार्य में चोरी, जमीन खरीद में चोरी, हर चोरी, सोचिए हर चोरी के मुख्य आरोपी चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी जांच में बरी कर सकता है। सत्येंद्र जैन को, जो विपक्षी दल के नेता है, मतलब आम आदमी पार्टी के नेता, उनको 7 करोड़ के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ तो 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने देश भर से स्कूलों की तस्वीर सामने आ रही है। बिहार के नालंदा में नमक के बदले छात्रों को सर्फ खिला दिया गया। आप सोचिए किस तरह से एजुकेशन का मतलब ही नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल में छात्रों का ये प्रोटेस्ट देखिए। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के प्रवक्ता किस मुंह से बोलते रहते हैं। और सवाल है कि विपक्ष कहाँ है। तो ये तमाम खबरें हैं, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतर रहा है और सीएजी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। सीएजी ने देश के 512 रेलवे स्टेशन का ऑडिट किया। इनमें से 89% स्टेशन या एक उससे ज्यादा बुनियादी सुविधाओं की कमी झेल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े करोड़ों कमाने वाले स्टेशन पर भी पीने के पानी, टॉयलेट, बैठने का व्यवस्था, प्लेटफॉर्म, शेल्टर और विकलांग लोगों के लिए सुविधाओं की कमी है। भोपाल में अगर आप वेटिंग हॉल में चले गए तो आपको कंबल लेना पड़ेगा, नहीं तो सोने नहीं दिया जाएगा, आपको जगा के रखा जाएगा। ये चांद की तरह दिखते दाग है। यूपी के मुरादाबाद में 665 करोड़ की लागत से बनी रिंग रोड उद्घाटन से पहले ही कई जगह धंस गई है। ये सब गडकरी जी के मंत्रालय में आता है। ये तस्वीर देखिए कहाँ का है मुझे नहीं पता, मतलब बांस को सरिया बना दिया गया है। आप सोचिए क्या देश को लूटा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, कानपुर की सड़क है। ये तमाम स्क्रीन बोर्ड पर तस्वीरें देखिए। इस देश में मजा ले रहा है सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं दिन भर। ये तस्वीरें देखिए, जवाहर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की कमी, खराब भोजन और सफाई व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ 5:30 बजे मोहन चौराहा जाम कर दिया है। तो यूपी से सबसे ज्यादा तस्वीरें आ रही है। और सोचिए एक नया, मतलब क्या कहा जाए, यूपी पुलिस एक से एक काम करती है। मथुरा के वृंदावन में अगर आपने गलत साइड में गाड़ी चला ली तो आपका टायर पंचर कर दिया जाएगा। यूपी के 4 पुलिस वाले घूस लेने राजस्थान चले गए थे, गिरफ्तारी हुई है। एक एफआईआर किया, उसको जांच के लिए बुलाया, 2.5 लाख पर मामला फिट हुआ। 4 पुलिस वाले चले गए राजस्थान घूस लाने, उसने वहां कंप्लेन कर दिया। अब उनको चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए बिहार के सीतामढ़ी में सड़कें खराब बन रही थी, अब लोग आवाज उठा रहे हैं। इस मैडम को देख लीजिए, मैडम जो है 700 करोड़ रुपए के दिल्ली में मेडिकल घोटाला की आरोपी थी। इनको फिलहाल जमानत मिल गया है। ये यूपी के एसपी साहब है मिश्रा जी। अंबेडकर नगर में इनके घर में चोरी हुई, इनकी मां नहीं रही, उनकी मां की मौत हो गई। कहा गया कि कपड़ा ठूस दिया गया, गहने लूट लिए गए। अब अंबेडकर नगर की एसपी कह रही हैं कि नहीं, चोरी नहीं हुआ है, बरामद हो गया गहना उना, ऐसी मतलब वो हार्ट अटैक से मरी है। ये स्थिति है। सोचिए मां की हत्या पर की जा रही झूठी सरकारी रिपोर्टिंग पर भड़के आईपीएस आशुतोष मिश्रा, ये खुद आईपीएस हैं, इनके साथ ये सब चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए 15 अगस्त की, स्कूल पानी के बदले।
ये तमाम तस्वीरें हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मिट्टी धंसी, कानपुर एक्सप्रेसवे के पुल के ज्वाइंट में दरारें, शुरू होने से पहले ही धंसी रिंग रोड की 655 करोड़ की सड़कें। और जो समाज राम मंदिर चढ़ावा चोरी से विचलित न हुआ हो, उसे किसी बात पर शर्म नहीं आ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस देश के जज कह रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। डिप्टी सीएम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के एक डिप्टी सीएम है विजय चौधरी, जनरल कैटेगरी से आते हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए NH हाईवे पटना पूर्णिया का रूट बदल दिया। नतीजा, एक कॉलेज उसके जद में आ गया है। अब वहां के किसान प्रदर्शन करने आए हैं, ये उनका आरोप है। तेजस्वी यादव ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। तो देश भर में बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब बीजेपी के साथ जनता नहीं, सिर्फ टीवी अखबार है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।